Again, once again, a great greetings to you all students. We are here not to discuss about the chapters, not to discuss about the topics, while to discuss about the books which are important for the preparation of boards as well as for preparation of any type of competitive exams based on medical, agriculture, Ayurvedic, homeopathic, B Pharma, pharmacy or for the rest all other exams, right? The most important thing is to focus on your studies, right? हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन सी बुक दी गई है, प्रिफर की गई है पढ़ने के लिए, ठीक है? तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट अगर आप ध्यान देंगे तो मेरा बस एक ही कहना है, जैसे कि मैंने अगर सक्सेस पाया है किसी बुक से तो वो है एनसीईआरटी। सबों के लिए एनसीईआरटी ही बेस्ट होती है। तो आप अगर कोई सा भी मेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई सा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे। तो 10th तक को अगर छोड़ दे तो अगर हम 11th 12th की बात करें स्टूडेंट्स, तो 11th 12th में आपको 2 बायो की बुक पढ़नी है, एक 11th में एक 12th में एनसीईआरटी। 4 आपको केमिस्ट्री की बुक्स डील करनी है, 2 in 11th and 2 in 12th, राइट? एंड 4 बुक्स ऑफ फिजिक्स, 2 जिसमें से 11th में और 2 12th में है, और ये टोटल हो गए 10, यानी 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री एंड 2 बायोलॉजी, टोटल 10 बुक्स ऑफ एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी है आपका बेस बनाने के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है? तो अगर स्टूडेंट आप सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप खुद से अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा मुकाम दीजिए, कोई कंपटीशन को क्वालिफाई कीजिए, तो आप इधर उधर मत भटकिए, 10 लोगों के पास मत पूछिए कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। आप अपनी बेसिक बुक एनसीईआरटी को डिस्कस कीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, उसका एक एक सेंटेंस पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 8 बार पढ़िए, जब तक आपको समझ में ना आ जाए कि आखिर वो उसने उस बात को इस बुक में क्यों लिखा है। यही आपका बेसिक प्रिपरेशन मेथड होना चाहिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, मगर वहाँ भी जो आपको पढ़ाई होगी वो बेसिक एनसीईआरटी ही होगी। तो 10 बुक एनसीईआरटी के हो गए 11th एंड 12th में टोटल। और उसके अलावा स्टूडेंट आप अगर ऑब्जेक्टिव बुक बनाना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बना सकते हैं। ये बुक एमटीजी पब्लिकेशन की है, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, बायोलॉजी की बुक है ये काफ़ी अच्छी बुक है जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं अपने स्टडी के दौरान। ये 11th एंड 12th दोनों बायोलॉजी के बुक का टोटल एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव कवर करता है, ठीक है? इसके अलावा इस बुक को जब आप अंदर खोलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कलरफुल डायग्राम भी दिया है जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में। और इसके अलावा आप इस बुक में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले इसमें आपको एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स देता है, देन आफ्टर एमसीक्यू कॉर्नर आता है जो आपका चैप्टर बेस्ड होगा एमसीक्यू, और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी होंगे, देन असर्शन एंड रीज़न कॉर्नर है, फिर थिंकिंग कॉर्नर है जो आपके कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को बढ़ाता है, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट्स इंक्रीज करता है। और इसके अलावा इसमें एग्जाम आर्चिव है, हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है हर क्वेश्चन का, ठीक है? तो ये बेस्ट बुक है। इसमें एक ही बुक होगी बायोलॉजी की, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, जिसमें क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें स्टूडेंट तो फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बुक आती है। इसमें भी उसी तरह से हर चैप्टर के क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ नोट्स दिया गया है और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस एमसीक्यू जो हायर थिंकिंग लेवल की क्वेश्चंस है वो दी है। ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्कुल क्लियर करती है। ये भी बुक आप प्रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अंदर कंटेंट्स में एनसीईआरटी नोट्स, एमसीक्यू कॉर्नर, असर्शन रीजन कॉर्नर, हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट, ये फिजिक्स के लिए एक ऑब्जेक्टिव बुक है एनसीईआरटी की, जिसमें
दोनों साल की जो चारों बुक्स हैं उन चारों का ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है। तो ये भी फिजिक्स मेरे हिसाब से आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट हम लोग अगर केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तो मेरा एक बार फिर यही ओपिनियन है, एमटीजी की जो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स केमिस्ट्री है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। ये भी उसी तरह से जैसे एनसीईआरटी एट योर फिजिक्स में उसने टोटल कॉन्सेप्ट्स को रखा है, ठीक इसी तरह ये भी चारों बुक जो 4 बुक्स हैं आपके एनसीईआरटी 11th के 2 और 12th के 2, उन चारों बुक्स का इसमें फिर से एक बार पूरा निचोड़ दिया गया और काफ़ी अच्छे डीप क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जिनको अगर आप एक बार नहीं बल्कि 5 बार 4 बार अगर इन्हीं तीनों बुक्स को ऑब्जेक्टिव के लिए आप सॉल्व कर लेते हैं खुद से, तो स्टूडेंट आपको कुछ और बनाने की कोई भी सीरीज़, टेस्ट सीरीज़, वेब सीरीज़ ये वो आपको ज्वाइन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये मोर देन इनफ होगा स्टूडेंट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का जो कंटेंट्स है उसमें यहाँ पर एनसीईआरटी नोट्स दिया है, फिर एमसीक्यू कॉर्नर दिया है जिसमें एक एक टॉपिक से अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठा के यहाँ पे डाले गए हैं। और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, असर्शन रीजन कॉर्नर है, थिंकिंग कॉर्नर है, एग्जाम आर्चिव है, हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट। हर चैप्टर का आपको इसके बाद इसमें सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा, इन सब के अलावा भी स्टूडेंट यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस पेपर भी दिया गया है अलग से सेपरेटली। फिजिक्स में भी, बायो में भी और केमिस्ट्री में भी ढेर सारे प्रैक्टिस सेट पेपर दिए गए हैं जो आपको बताएंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अलावा उनका आंसर की भी यहाँ डिस्कस किया गया है। देन आफ्टर स्टूडेंट यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर नीट के लिए और जी मेंस के लिए भी दिया गया है, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के मेडिकल नीट के क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें डाले गए हैं। तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री के लिए ये बेस्ट बुक है अगर ऑब्जेक्टिव आप देखते हैं तो, और फिजिक्स के लिए यही बेस्ट बुक हो गई एमटीजी एट योर फिंगर टिप्स, एंड बायोलॉजी के लिए भी स्टूडेंट यही बेस्ट बुक है जो आपको बहुत काम आने वाली है, और इसी बुक को बस आप पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी होगा। यानी कि 13 बुक, 10 बुक आपका एनसीईआरटी और 3 ऑब्जेक्टिव बुक, 13 बुक में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं जो इंटर बेस्ड होगा, आईएससी लेवल का होगा, +2 बेस्ड होगा स्टूडेंट, और इसका खर्च भी बहुत कम होगा। 1500 या 1600 में ये तीनों बुक्स आ जाएंगी, और ऑलमोस्ट 1500 में आपके वो 10 के 10 ऑब्जेक्टिव बुक्स या 2000 में आपके सारे बुक्स आ जाएंगे। तो मिला जुला के आप सिर्फ 5000 रुपीज़ अगर अपने 11th-12th पर खर्च करते हैं और अपना फुल मेरिट लगाते हैं इनको रीड करने में, स्टडी करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता स्टूडेंट। बस आप में एक पेशेंस होना चाहिए और अपना एक सेल्फ लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दैट्स ऑल।